हरिओम। राधे प्रभु प्राणनाथ, राधे 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 राधे। ये वाले को पहले से राधे राधे श्री राधे श्री राधे प्रभु प्राणनाथ राधे 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 प्रभु प्राणनाथ राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमन भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गोचे बिहारी यार दिवाओ, के बिहारी तेरी यार दिवाओ, तेरी यार यार दिखाओ। आरती गाओ करे हमें थोड़ी जाओ, आरती गाओ प्यारे हमें थोड़ी जाओ। में सुंदर तेरी यार दिखाओ, श्याम सुंदर तेरी यार दिखाओ। के बिहारी तेरी यार दिखाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीश में सोए, मोरे मुकुट प्यारे शीश में सोए। यारी बनती मेरो मन मोहे, यारी बनती मेरो मन मोहे। देख छवि बची हरी में जाओ, कभी बनिहारी में जाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों पे निकली गंगा प्यारी, चरणों पे निकली गंगा प्यारी। हरी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। दुख जीवन चले साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिनाथ के रूप हो, हरिनाथ के प्यारे हो। जीवन धन हो मेरे मोहन, जीवन धन हो। युगल छवि भली भली जाओ, युगल छवि भली भली जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ,
आरती दिखा देना। आइए, बड़ी खुशी के अवसर पवित्र धाम आपके ग्राम बेलसोंडा, जहां संगीत में महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान के आयोजन बड़े भाग्य से मानुष तन मिलते और मानुष तन न मिलके ऐसन कथा में सम्मिलित होना आप और हम सबके सौभाग्य के बाद। तो आओ सात सुर के सरगम मिल के ये सुंदर संगीत सजते और हमारे संगीत कलाकार मन के स्वागत के लिए मैं बड़े भैया आहूजी और साथ ही साथ भारत साहूजी से आग्रह करूं कि हमारे मंच में विराजमान हमारे संगीत कलाकार मन के सुंदर चंदन बंदन गुलाल लगा करके स्वागत प्रदान करने के प्रयास करें। अपने सुंदर सुरीली से छटा बिगड़ेंगे भाई अमृत दिवाल जी, साथ ही साथ पैट पर और आइए पैट पर हमारा माइंड अपसेट करेंगे भाई दादू साहू जी, साथ ही साथ तबला पर हमला करेंगे बड़े भाई हमारे अनुज दिलीप साहू जी, दिलीप चंद्राकर जी, और साथ ही साथ बालोसुरी और साथ ही साथ स्वर के माध्यम से सुरीली ताल छड़ेंगे भाई नंदू यादव जी, और साथ ही साथ हमारे परायण करता महाराज अमृत महाराज का भी इसी साथ ही साथ धर्म मंच से स्वागत। राधे 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 राधे। आइए यही कड़ी में हमारे परायण करता महाराज अमृत महाराज और साथ ही साथ हमारे छोटे महाराज कहना चाहिए सोनू शर्मा जी, आपका भी इस धर्म मंच पर स्वागत है। आइए कुछ कारणों की वजह से आज का कथा थोड़ा विलंब से चल रहा है, तो आओ एक प्यारा से संगीत के पश्चात आज के प्रथम दिवस की कथा को जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी जयकारा लगाएंगे, राधे राधे श्याम से मिला दे। हरिओम। फ्रेंड्स बोल माँ की बिहारी लाल की जय हो।
मुझे लगा दे मैं तेरे बिना क्या रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन को लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन को लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन को लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन को लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन को लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जले बिना मछली पल ना रहे, जैसे जले बिना मछली पल ना रहे, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, बिना मछली पल ना रहे, जैसे जले बिना मछली पल ना रहे, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वो वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वाला चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन को लगा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। सरकार की तूने दिल को चुराया तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने
कुछ ना कहा ऐसी झलक तू दिखा दे ऐसी झलक तू दिखा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना भले ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना भले ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना भले ना रहूं 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 मैं तेरे बिना भले ना रहूं। वेंकटेश कांवड़िया सरकार की जय हो। राधे राधे श्री राधे प्रभु प्राणनाथ राधे राधे प्रभु प्राणनाथ राधा रमन भगवान की जय भक्त भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है वंदना वहाँ की वाणी महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी हमारी सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाटी में मेरे ही पावन जन्म का पुण्य उदय होई यहू छत्तीसगढ़ के माटी तनकन आतुर हो जाती है और जिनके लेने पावन नाम ही अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राजलोचन तुम्हें प्रणाम। मरकर भी ये तन ना छूटे मुख में केवल तेरा नाम हे विश्व विधाता शांति निकेतन श्रीमद् भागवत तुम्हें प्रणाम। तो माया का विस्तार है चक्र संसार हे मायापति भगवान आपको बारंबार नमस्कार। हे प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी आये शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसारी। गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुट सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसा जोहायक फलूचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लाल देह लाली लुधर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 सतशे। करारविंदु न पदारविंदम मुखारविंदे न विनिकेशयन्तम्
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बरहापीडं कर्णयो कर्णकारिकं विभ्रदासा कनककपीशं वैजन्त्रीचामालं धान वेणुधर सुधा पूर्णयं गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं श्री राधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाल सो गाँव, वन से वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। बड़ा अद्भुत संयोग बना हुआ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ध्यान देना देवी सज्जनों, जिस विषय को आप लोग श्रवण करने आए हैं, जानने आए हैं, समझने आए हैं, उस विषय को पहले समझना। उस विषय का नाम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। समझने, जानने और श्रवण करने के लिए आए हैं। उस विषय को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसका पूरा नाम है ये। इस भागवत ज्ञान यज्ञ को आयोजन ग्राम देशोंधा में निज निवास अखरा पारा आयोजित कराने वाले श्री नारायण साहू जी और धर्मपत्नी देवी की साहू, समय कम है इसलिए समस्त परिवार के सहयोग से यह भागवत आयोजन करवाए हैं। पुनः सबका नाम मैं कर लूंगा, ठीक है? और अद्भुत सहयोग मैंने कहा, अद्भुत सहयोग मतलब गुप्त नवरात्रि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विश्व में 4 नवरात्र होता है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र।
और इस पर्व पर जो है ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपके ग्राम में हुआ है। बसंत पंचमी इनके सानिध्य के चलते में जो है यह आयोजित श्रीमद् भागवत संयोग लग्न बन करके जो है श्री नारायण और देवी की दोनों मिलकर के जो है समस्त परिवार को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए, सबके कल्याण के लिए, हम सबकी मुक्ति के लिए भागवत कथा को आप रसपान करेंगे, कथा को आप श्रवण पान करेंगे। कैसे पान करेंगे? श्रीमद् भागवत में श्रवण विधि बताया। भागवत सुनने के पहले श्रवण कीजिए, श्रवण का विधि जानिए आप। जैसा रोग होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और जाने के बाद में डॉक्टर जो है दवाई देने के पहले दवाई का विधि बताता है। अगर उस विधि को आप नहीं करेंगे तो दवाई काम, इसलिए पहले डॉक्टर बोलता है यह दवाई खाने के पहले नियम, विधि का मतलब होता है नियम, नियम जान लो आप। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, भागवत में दवाई को खाने का विधि बताया गया है। वैसा ही वेदांत को ग्रहण करना, भागवत तथा श्रवण करना, उसका विधि बताया गया है। उस विधि का पालन करो आप। जब विधि हम पालन करते हैं तो डबल फल मिलता है। विधि पालन न करने से पुण्य एक मिलता है, लेकिन विधि को पालन करने से हमको डबल फायदा मिलता है, डबल पुण्य मिलता है। दवाई ऐसे ऐसे दवाई बना है, जिस दवाई को दूध में खाना है तो उसको दूध में ही खाना है, तब फायदा करेगा। ऐसा दवाई बना है जिसको हम पानी में खाने के लिए बोला है तो उसको पानी में खाएंगे तभी फायदा करेगा। कई ऐसा दवाई बना है जिसको मंद्रस में खाने के लिए बोला तो मधु में खाओगे तभी फायदा करेगा। कई ऐसा दवाई है बिना पानी, बिना दूध, बिना मधुरस का खाना है और वो आप वैसे ही खाएंगे तभी वो फायदा करेगा। ऐसे ही हमारे सनातन में व्रत है, उपवास है, साधना है, भगवान की भक्ति है। इसको विधि के साथ में आप करेंगे तो उसका फल आपको डबल मिलेगा। तो आपको जस्ट आगे में जो है श्रवण विधि का नियम बताएंगे आप लोगों को। सबसे बड़ा बात यह है कि श्रीमद् भागवत बड़ा अद्भुत है। भागवत ग्रंथ अद्भुत है। भागवत का दर्शन करना बड़ा पुण्य होता है। कथा श्रवण करें या न करें, कथा श्रवण कैसे करें ये आपकी बात है, लेकिन भागवत का दर्शन करने से सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। सारी तीर्थ बार बार भागवत दर्शन एक बार, सारे तीर्थ बार बार भागवत दर्शन एक बार। सच्ची आत्मा से, पवित्र भाव से, निर्मल भाव से आप स्वच्छ होकर के आकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। सारी आदि व्याधि, रोग, संताप, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, अड़चन, ये सब भागवत की कृपा से दूर हो जाएगा। भागवत का कथा को सुखदेव जी महाराज कलिकाल में मृत्यु लोक में ला करके हम सबके लिए बड़ा कल्याण कर दिया। या भागवत का कथा भागवत में लिखा है क्या? स्वर्गान सत्तिचा, कैलासे। जो ये कथा को श्रवण करने का मौका हम सबको साहू परिवार ने दिया है। जो चीज उपलब्ध नहीं है और वो उपलब्ध हो जाता है तो उसका कीमत समझ करके हमें उस
उसके महत्व समझ करके जो है, अद्भुत महत्व समझ करके जो है हमको रसपान करना चाहिए। हम लोग बड़े भागमानी हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान का कथा को श्रवण करना, क्योंकि श्रवण करना भागवत में भक्ति बताया गया है। श्रवण कराना भक्ति नहीं है, ज्ञान देना भक्ति नहीं है। मैं जैसे ज्ञान दे रहा हूं वो भक्ति नहीं है। भक्ति आप लोगों के अंदर में है। आप लोग बैठे हैं और बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण भागवत में भक्ति बताया गया है। श्रवण करना चाहिए। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। सुनना, बड़े भाव से सुनना। संत महात्मा साधु आचार्य जो उपदेश कर रहा है, बता रहा है, ज्ञान बता रहा है, उसको श्रवण करना, सुनना, भाव से सुनना। श्रुत्वा, भागवत में लिखते हैं श्रुत्वा, सुनिए आप। बड़े सुंदर बात रामचरितमानस में लिखता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग मानुष तन पावा। बंधन गावा, सुरे सुरे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसके आगे जस्ट मैंने बताया, स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी प्राप्त ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये भगवान की कथा उपलब्ध नहीं है, उनको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आज हम सबको भगवान ने दिया है। शंकर स्वरूप महादेव का अंशी अवतार श्री वेद व्यास नारायण जी महाराज का सुपुत्र भगवान श्री सुखदेव जी मुनि एक ग्रंथ को ला करके हम सबके लिए अच्छा रखा। कलयुग में मानव जीवन के लिए, मानव जीव के लिए भागवत साक्षात राम बांध है, राम बांध का औषधि है। कालो भगवती वार्तम भारोगम विनाशनी, भावरोग का एक विनाशक विस्फोटक औषधि श्रीमद् भागवत की कथा है। और जो मनुष्य पाठ करता है और नहीं करता है, ऐसे मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत रूपी औषधि रसपान करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए श्रद्धा और प्रेम के साथ। भगवान की कथा बड़ा दुर्लभ है। पर जो जीव परमात्मा के शरणागति ले लेता है, भगवान का शरणागति चला जाता है, ऐसे मनुष्य के लिए भगवान ठाकुर जी संपूर्ण सुगम मार्ग का रास्ता खोलता है, अद्भुत रास्ता खोलता है, दिव्य रास्ता खोलता है। अत्रं तत्रं चतुर्वतम् श्रीमद्भागवतम् भवे, गच्छामि तत्रं त्रहात्रम् गौरमा यथा सुतवत्सलम्। महाराज
भगवान का कथा जहां जहां होता है ना, वहां ठाकुर जी उपस्थित होते। जहां भगवान का चरित्र होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान का महिमा का गान होता है, गुणगान होता है, वहां ठाकुर जी उपस्थित होता है, वहां ठाकुर जी विराजमान होता है, वहां ठाकुर जी का वास होता है। जिस प्रकार गौ माता गौरवयायनम सुतम व कुशलः, जैसा गौ माता को पता रहता है कि मेरा बछड़ा घर में है, जाते वक्त बड़ा आनंद से जाती हैं, जब लौटने लगती है ना, उनको याद आती है बछड़े का याद, अपने पुत्र का याद, तो गौ माता दौड़ पड़ती है और दौड़ते हुए रंभाते हुए आती है। और आने का जब समय होता है ना, तो गौ माता को कुछ नजर नहीं आती है, केवल उसके मन में एक ही वात्सल्यता का भाव, पुत्र के प्रेम उस गौ माता के अंदर में होती है। बस ऐसा ही जहाँ भगवान का चरित्र होता है, भगवान का कथा होता है, भगवान का दिव्य लीला होता है, वहाँ ठाकुर जी उपस्थित होकर के अपने भक्तों को दर्शन देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ठाकुर में आया है, धन्य है ठाकुर जी महाराज। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा ठाकुर हरि ओम में ओम समाया है, मेरे ठाकुर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा ठाकुर नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा ठाकुर नगर में आया है, मेरा ठाकुर नगर ठाकुर के चरणों में गंगा विराजे, चरणों में गंगा विराजे, ठाकुर के चरणों में गंगा विराजे, गंगा विराजे जी गंगा विराजे, विराजे जी गंगा विराजे, गंगा विराजे जी गंगा विराजे, गंगा विराजे जी गंगा विराजे, काले हो गंगा में वो समाया है, गंगा में वो समाया है, मेरा ठाकुर नगर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, तुर नगर में आया है, मेरा ठाकुर 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 नगर में आया है। समाया
ठाकुर के माथे में चंदा बिराजे, ठाकुर के माथे में चंदा बिराजे, चंदा बिराजे जी चंदा बिराजे, चंदा बिराजे जी चंदा बिराजे। चंदा में समाया है तेरा ठाकुर नगर, नगर में आया है मेरा ठाकुर नगर में आया है। वृंदावन बिहार लाल की जय हो। एक बार भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे बोलेंगे। आप लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्या बोलेंगे? अपने हाथ ऐसा उठाएंगे, दोनों हाथ, और तर्जनी अंगूठा को ऐसा दबा करके, देखिए आप लोग ऐसा दबा करके 2 बार जय जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। मतलब मैं राधे राधे बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे जय जय श्री राधे। आज भागवत कथा का प्रथम पाठशाला है, प्रथम दिवस है ना? आज आप लोगों का पाठशाला खुल गया है, विद्यालय खुल गया है, ज्ञान का विद्यालय। कौन सा विद्यालय? ज्ञान का विद्यालय का आज प्रथम दिवस है सीखने का। तो आप लोगों को बता रहा हूं, सीखिए आप लोग। अंगूठा के जस्ट पहले वाले उंगली को अंगूठा से दबाना है, और दबा करके भाव के साथ में हाथ उठा करके 2 बार जय जय श्री राधे बोलना है। क्या बोलोगे? एक बार सब बोलो। अब मैं बोलता हूं, सभी हाथ उठाएंगे, हाथ खड़ा करेंगे और करके जो है जय जय श्री राधे बोलेंगे। मैं 4 बार इसलिए बोला हूं कि आप लोग को समझाने के लिए। 4 बार नहीं बोलूंगा, केवल एक ही बार बोलूंगा। अगर समझ में आता तो अच्छी है, और समझ नहीं आता तो अच्छा है। राधे राधे जय जय श्री राधे। ओहो बता कन्हैया, आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस, जिसका प्रथम दिवस में महात्म का कथा रखा गया है। कोठा को अब दुख का भरा, कोठा को अब दुख का तो भरा, रूप है मंगल अमंगलकारी, अमंगलकारी, अद्भुत रूप वाला अब दुख का तो भरा। भगवान की चरित्र, भगवान की कथाएं आप लोग सुनते हैं ना, सुनने के बाद में भगवान से विनती करना है, ठाकुर अहो भाग्य है आज हम सबको आपकी प्रसाद रूपी कथा श्रवण करने का सुंदर मौका मिला है, और हम सब आपके आभार हैं। हे ठाकुर, आप बैठे बैठे ना भगवान की चरित्र सुनते सुनते भगवान के स्मरण करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान का नाम जाप करते रहे। आप भगवान की कथा कानों से श्रवण कीजिए। ध्यान देना मेरे तरफ। आज प्रथम दिवस है, कुछ नहीं बोलूंगा, पर कहीं कहीं पे कल से बोलूंगा समझाता हुआ। जैसा विद्यालय में हम लोग जाते हैं और विद्यालय में बैठते हैं ना, तो गुरुजी आता है, और गुरुजी जब आता है तो पुस्तक रखता है अपने हाथ में, और बोर्ड के पास जाता है और पेंसिल पकड़ता है, चाक मट्टी, और पकड़ करके
वो सीधा लिखना शुरू कर देता है। जितना लिखना रहता है वो लिख लेता है, जितना समझाना रहता है सबको लिख लेता है। और लिखने के बाद में बच्चे लोगों को कहता है, बच्चे लोग अब मेरे तरफ ध्यान देना, नजर पुस्तक में होना चाहिए और आवाज, मेरा जो आवाज है वो अपने कान में होना चाहिए। मेरी माताओं, भगवान के चरित्र को समझने के लिए, भगवान की कथा को समझने के लिए, भगवान की महिमा को समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत है। आप लोग एकाग्र भाव होकर के आप कथा को श्रवण करेंगे तो मेरे एक एक शब्द आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ आएगा। आप इधर उधर करें, जरा से इधर उधर करें तो एक भी शब्द आपको समझ नहीं आएगा। और जब शब्द समझ में नहीं आएगा तब आप कहोगे महाराज क्या कथा कहता है, क्या बताता है, कुछ समझ में नहीं आता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मुख में भगवान का नाम हो, गंगा जी की तट हो, मुख में तुलसी दल हो, गंगा जी की तट हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान के चरित्र आप लोग सुनिए। साउंड के माध्यम से आवाज आप तक जा रहा है तो कान को एकदम टेढ़ करके रखिए। जैसा जंगल में हिरण किसी भी हिंसक जानवर का आवाज सुनता है, उनका दोनों कान खड़ा हो जाता है और अपने प्राण को बचाने के लिए भगता है। एकदम सतर्क सावधानी रहता है ताकि कोई भी हिंसक पशु मुझे मार न डाले। ऐसा ही आप एकदम सचेत रहें, सावधान रहें। कम से कम 9 दिन तक किसी भी तरह से आप न मन से, वचन से, न क्रम से आपके द्वारा कोई पाप न हो। सावधानी पूर्वक आप 9 दिन तक भगवान की चरित्र, भगवान की कथा को रसपान करें, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि अध्याय 6 अध्याय में जो है महात्म की कथा रखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय में महात्म मतलब, महात्म का मतलब होता है वही जो विधि मैं आप लोगों को बताया, भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवत की कथा, बाकी कथा ना, लेकिन भागवत की कथा आप नियम से पालन करें, क्रम से आप विधि का जो है पालन करें तो भगवान की जो चरित्र है, भगवान की जो कथा है वो ज्यादा पुण्यदायक हो जाएगा, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और यह वेदांत जिसको आप लोग जानने आए हैं, श्रवण करने आए हैं, यह इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 14 मनोमन्वंतरों की कथा इस श्रीमद् भागवत में 7 दिन में गाया जाता है, 7 दिन में श्रवण किया जाता है, 7 दिन में इसको संपन्न किया जाता है। एक बार और बताऊं आप लोगों को, क्योंकि पूछूंगा तो अभी तत्काल नहीं बता पाओगे कि श्रीमद् भागवत में कितना स्कंद बताया मैं, तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं डबल रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में कितना स्कंद है? तो 12 स्कंद। ये जो ग्रंथ आपके सामने में है वो एक एक पन्ना वाला ग्रंथ है, इसको बार बार हम लोग खोल नहीं सकते। खोलने का मौका देंगे जिस दिन संपन्न होगा भागवत, और भागवत में तुलसी वर्षा होगा, तुलसी से स्नान जब हम कराएंगे उस दिन इसको खोलकर दिखाएंगे, पूरा खोलेंगे इसको। ये अद्भुत है, ये अद्भुत कारीगर हैं, ये अद्भुत जादूगर हैं। इसमें
12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 14 मनोमन्वंतरों की कथा, जिनको हम लोग 7 दिन में संपन्न करेंगे, 7 दिन में रसपान करेंगे, 7 दिन में संपन्न करेंगे ये कथा को। कथा श्रवण बड़ा पुण्यदायक होता है। यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, मेरे ये जो भागवत है वो साक्षात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है। द्रव्यान यज्ञा तपो योगा यज्ञा तपम परे स्वाध्याय ज्ञानम ज्ञानस्य च तेतो कर्मा विस्यूचितः। यही प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज ने उपयुक्त समय जान करके जो है राजा परीक्षित को आदेश किया कि आपको न ही द्रव्य यज्ञ और न ही तपो यज्ञ और न ही योग यज्ञ आपको मुक्ति दिला सकता है, और मुक्ति दिलाने का काम केवल एक कर सकता है, वो है ज्ञान का यज्ञ। इसलिए श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। चाहे तो यह श्लोक को हम सब मिलकर के गा सकते हैं, दोहरा सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला श्लोक, सबसे प्रधान श्लोक, पहला श्लोक प्रथम भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथमाध्याय का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। यह सबसे प्रधान सब देवता मिलकर के जो हैं, सब देवता मिलकर के, सब देवियां मिलकर के, सब तीर्थ मिलकर के, सभी प्राकृतिक, पंच प्राकृतिक, पंच तत्व, पंच शक्ति, पंच भगवान शक्ति मिलकर के जो है सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान किया है, प्रार्थना किया है, वंदना किया है, नमस्कार किया है। हम सब मिलकर के जो है आज प्रथम दिवस में सभियों का ध्यान किए हैं, सभी को बुलाए हैं, सब आमंत्रण किए हैं। कितने देवताओं का आह्वान महाराज जी ने किए हैं। पूजा जब कराया आप लोगों को तो कितना देवताओं का आह्वान किया। नंद भगवान जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसका नाम ठाकुर जी है, जिसका नाम श्री कृष्ण है, सब मिलकर के उस भगवान नारायण के चरण कमल, उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री ठाकुर जी के श्री चरण को प्रणाम किया, वंदन किया। उस परमात्मा के श्री चरण को वंदना है। सिया राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना को बार बार वंदना। सिया राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना को बार बार वंदना। ब्रह्मा की वंदना, विष्णु की वंदना, ब्रह्मा की वंदना, विष्णु की वंदना। मैं तो करूं बार बार ठाकुर जी की वंदना, मैं तो करूं बार बार ठाकुर जी की वंदना। सिया राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना को बार बार वंदना। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा भगवान श्री ठाकुर जी जो जगत की उत्पत्ति
जगत की स्थिति और जगत के विनाशक का कारण है, विनाशक हैं, ऐसे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को दूर करने वाला उस परम पिता परमात्मा तीनों तापों को जो दूर करता, उस ठाकुर जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आनंद कंद है भगवान का नाम। क्या नाम है? भगवान को आनंद कंद कहते हैं। इसलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया बोलो ना। नींद आ रहा है क्या? आएगा, क्योंकि आज पहला दिन है और पहला दिन काम बहुत ज्यादा रहता है और पहले दिन की ही विषय को पहले ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि पहले दिन का विषय को मैंने बताया ना, जिसका नाम है महिमा, जिसका नाम है महात्म, जिसका नाम है विधि। उस विधि को आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको कथा में स्थान नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में जाने के लिए भगवान महादेव को गोपी बनना पड़ा, तब भगवान महादेव का नाम गोपीश्वर पड़ा। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय हो। तो हमें श्रीमद् भागवत में स्थान पाना है, जगह पाना है, तो सबसे पहले महात्म जानना है। मैंने कहा इस महात्म का महिमा को भागवत में 6 अध्याय में रखा है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा गाएं, फिर उसके बाद में तो फिर चलना है। कल वैसा भी कथा 1 बजे चालू होगा, 1-2 बजे चालू होगा। आप लोगों को फुल समय दिया जाएगा कल और विश्राम करने के लिए। और मन भर आराम कर लेना, भगवान का गुणगान कर लेना, रात में जाने के बाद में ठाकुर जी को बार बार नमस्ते कर लेना, प्रणाम कर लेना और सुंदर शयन करना। लेकिन अभी थोड़ा सा जागो, 1 घंटा कम से कम, तब तक जो है थोड़ा दूर हम पहुंच जाएंगे स्टेशन तक, तो अच्छा लगेगा। तो भगवान का नाम क्या है? तो आनंद कंद। क्या नाम है? भगवान का नाम आनंद कंद है, आनंद स्वरूप है। उस भगवान का आनंद स्वरूप का आप ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, अध्यात्म में इसको बहुत बड़े बात बोला गया है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि हेतवे त्रापत्र विनाशाय, त्रापत्र विनाशाय। त्रापत्र मतलब 3 ताप को दूर करके जो है भगवान हमें स्वस्थ बनाता है। त्रापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण तीनों ताप का स्वामी है, दैहिक वैदिक भौतिक तापा। इन 3 ताप को भगवान दूर करते हैं। 3 असाध्य बीमारी को जो है भगवान दूर करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सच्ची भाव होना चाहिए। भाव बहुत प्रधान है। भगवान के लिए भाव होना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भावना अच्छा होना चाहिए, भावना विशुद्ध होना चाहिए, भावना शुद्ध होना चाहिए। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे 3 तैसी। भगवान के लिए भाव कैसा होना चाहिए? तो शुद्ध भाव होना चाहिए। और ऐसे शुद्ध भाव वाले को भगवान देखता है, ऐसे शुद्ध भाव वाले मनुष्य के मन को भगवान भाता है और ऐसे मनुष्य को भगवान मिल जाता है, उनको प्राप्त होता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हमारे इस ठाकुर जी की भक्ति में, भगवान की कथा में भाव प्रेम होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। एक बड़ा विशाल पंडाल पर जो है भागवत की कथा चल रहा था। उस भागवत की कथा में आचार्य जी जब भजन गवाता था तो बोलता था, लय से गाओ, लय से गाओ, सुर से गाओ, लय से गाओ, सुर से गाओ। ब्राह्मण देवता जब भी भजन गाता था तो जितने भी श्रोता बैठा रहता था सबको यही बोलता था कि भाव से गाओ, लय से गाओ, सुर से गाओ, लय से गाओ, सुर से गाओ।
अरे भैया, आचार्य जी महाराज जो बैठा है वो लय से गा सकता है, वो सुर से गा सकता है, लेकिन जनता जनार्दन जो बैठा है, इतना सारी जनता जनार्दन, तो सब लोग सुर से नहीं गा सकता। तो जब सुर से नहीं गाता, लय से नहीं गाता, तो महाराज जो है बार बार चिल्लाता, पंडित जी बार बार चिल्लाता, आचार्य जी बार बार चिल्लाता, अरे लय से गाओ ना। एक दिन बीता, दूसरा दिन मीरा जी आई, मीरा देवी आई, उसने भी उस कथा में बैठा और कथा का रसपान किया। जब कथा का रसपान किया तो महाराज जी वही चिल्लाया, लय से गाओ, सुर से गाओ, लय से गाओ, सुर से गाओ। मीरा देवी को अच्छा नहीं लगा। भगवान की कथा को लय और सुर की जरूरत नहीं, भगवान की कथा को भाव की जरूरत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की चरित्र या भगवान की कथा, भगवान के भजन को गाना है तो दिल में भाव होना चाहिए। हम लोग क्या करते मालूम, लय और सुर के चक्कर में ना भगवान का जो प्रेम है, भगवान के जो भाव है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। मीरा को अच्छा नहीं लगा, अब उनको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसको किसी को बोलना भी अच्छा नहीं लगा, किसी को बाध्यता करना भी अच्छा नहीं लगा। मतलब महाराज जी अपना विचार रख रहा है, महाराज जी अपने विचार डाल रहा है, और उसके विचार से हट करके अगर जाना उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए मीरा देवी ने एक मेहनत की है पूरा जनता जनार्दन के लिए। खड्डा लाया, पुट्ठा लाया, सफेद कागज लाया और ला करके जो है शब्द में लिख दिया, प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, सब लिख करके डाल दिया। दूसरा दिन फिर मंच सजा, दूसरा दिन फिर कथा, और सब लोग जो है लिख करके जिसमें रखा था उसको पढ़ा, और पढ़ करके जान गया कि भगवान की कथा में लय और सुर की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा में भाव की जरूरत है। ठाकुर जी को भाव पसंद है, हम भाव से गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रिय जनों, श्रीमद् भागवत की कथा को आप भाव से श्रवण करना, भगवान की कथा भाव से श्रवण करना, भगवान की भजन आपको अपनी अंतःकरण से गाना। प्रत्यक्ष ना गा सके तो अच्छी बात है, लय के साथ ना गा सके तो अच्छी बात है, सुर के साथ ना गा सके तो अच्छी बात है, लेकिन अपने मन में परमात्मा को भाव से गाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज भगवान आनंद कंद है, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि हेतवे त्रापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। ये आनंद कंद है, और इस आनंद कंद भगवान को समझने के लिए
अच्छे से समझने के लिए पूर्ण विस्तार पूर्ण कल रविवार को 1 बजे प्रारंभ करेंगे। चूंकि समय का अभाव है और समय के अभाव के कारण जो है इतना सबको जान पाना और समझ पाना विस्तार पूर्ण उपयुक्त नहीं है, इसलिए 1 बजे से कल गौकर्ण उपाख्यान को लेकर के श्री परीक्षित जी महाराज की जन्म श्राद्ध कथा कल रखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे। भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और भगवान के श्री चरणों पर हमारा मन रति प्रदान करें, उसके चरणों में हमारा 9 दिन तक से भक्ति बना रहे। और जजमान लोग भी आज दिन भर इधर उधर तैयारी में और उपवास भी हैं, तो ये सारी गतिविधियों को ध्यान में रख करके जो है छोटा सा आरती भगवान के यहीं पे करें और अपना वाणी यहीं पे विराम करें रात्रिकालीन का, और शुभ चिन्ह भाव के साथ में जो है आप लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और कल उत्साह उमंग एक नया तरोताजा के साथ 1 बजे जो है भगवान की कथा को रसपान करने के लिए ग्राम बिशोंडा में आयोजित ये भागवत की कथा प्रारंभ होगा। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में उपस्थित होकर के इस कथा का रसपान करेंगे तो आनंद आएगा। 1 से भले 2 और 2 से भले 3 भागवत में लिखा, ये विधि आप जान लें। एक कथा श्रवण करने से तुमको एक ही पुण्य मिलेगा, लेकिन अपने साथ अपनी पत्नी, अपने साथ अपने पति, अपने साथ अपने बहू और अपने साथ अपनी पुत्री, अपने साथ और परिवार को लेकर, अपने साथ और पड़ोसी को लेकर के आप आएंगे तो उसका डबल पुण्य मिलेगा। और गृहिणम जने जने भागवतम रसम भगवत्वयम, ये भागवत की कथा को सुनने के बाद में तुम दूसरों को बताओ, अरे चलो वहां भागवत की कथा हो रहा है, उनको बताओ। समझ में आता है तो आएगा, समझ में नहीं आता तो नहीं आएगा, और आ गया तो आपका डबल पुण्य मिलेगा, बताने का भी पुण्य मिलेगा। इसलिए भागवत कहता है 1 से भले 2, 2 से भले 3, जितना हो सके प्रचार करो और अच्छे अच्छे व्यक्ति को बताओ, आध्यात्मिक व्यक्ति को बताओ, जो भगवान का रसिक है, भगवान की कथा पर रस पान करता है, जिसको भगवान की चरणों में बड़ा रति मिलता है, ऐसे लोग को बताओ आप। अखंडता, पखंडता, व्याभिचारी, दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी, जो अधर्म में फंसा है, पाप में फंसा है, गलत कार्य में फंसा, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान उसको दीजिए, बताइए उसको, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करिए आप कल और सबको बताइए। चलो वहां एक बार कथा श्रवण करके आना, चलो जाओ, तो आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा तो भी अच्छा है। तो कल से भागवत की कथा होगा। आप लोग सभी खड़ा हो जाएंगे अपने स्थान पर। बाहर में है तो अंदर भी आ जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। परिगंध ये भोग्य पंथ ये पंचम वेद निराला, लोक जलाने वाला। परिगंध ये भोग्य पंथ ये पंचम वेद निराला, लोक जलाने वाला। यही है यही हरि राम, 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 यही मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। हरनी है हरनी है दुख करनी है, दुख हरनी है दुख करनी है, हरनी है दुख करनी है, दुख हरनी। शोधन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। तुझे बोल जगपंथ बोल सत मार्ग दिखाने वाला, तुझे को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सत मार्ग दिखाने वाला, तुझे को बनाने वाला। श्री राम यही घन यही, राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरव तारतारम इंद्रहार राम संतम प्रीत्यार्थिते अवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता तमेव, त्वमेव बन्धु सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। कानि कानि च पापानि कर्माणि कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणां पदे पदे। विष्णो विष्णुहरे मुरारि, हरे नारायण वासुदेव। विष्णो विष्णुहरे मुरारि, हरे नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जल से आचमन कर देना, आचमन करके सबको दिखा देना। हरि ओम मह ओम शर्पाफरम निर्मलम जलम आचमन्नयम सर्वग्रहणामाचमन्यम निविद्यांतरे आचमन्यम। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री ठाकुर जी नमः। आचमन्नयम समर्पयामि। हरि ओम जय देवतानि धर्माण्य प्रथमान्य
सेवंति बकुल चंपक पाटलांगे पुणांग जाते कर विरम्र सालम पुष्पे बिल्व प्रभार तुलसी दलम। श्री ठाकुर जी देवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामहि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारा थोड़े भाव से लगाएं ताकि ऐसा लगे कि 10 बजे रात तक से जो है बड़ा बहुत आदमी पंडाल में खड़ा था, श्रवण कर रहा था, ऐसा लोगों को लगे, है ना। थोड़ा जयकारा भाव से बुलाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। आज की कथा प्रेमी श्रोता संत समाज जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, पशुता कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। हे माता की जय हो। भारत माता की जय हो। विशुंडा पावन धाम की जय हो। यज्ञ करवाने वालों की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे जय जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? हाँ, जय जय श्री राधे 2 बार बोलेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे। ओहो, पता का नहीं। सभी आप लोग